प्रोग्रामर्स वो चीजें कराते हैं जो ह्यूमंस कभी ट्राई भी नहीं करेंगे, लेकिन यही बात प्रोग्रामिंग को समझने और एक प्रोग्रामर की तरह सोचने को मुश्किल बनाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोग्रामर की तरह सोचने का मतलब क्या है और कैसे आप अपनी सोच को इस दिशा में बदल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन आपके पास डिजिट्स 1 से 9 तक हैं और सवाल यह है कि आप कितने 9 डिजिट नंबर बना सकते हैं। अगर एक डिजिट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है, हाउ वुड अ ह्यूमन सॉल्व इट? पहले डिजिट के लिए उनके पास 9 विकल्प हैं, दूसरे डिजिट के लिए 8 विकल्प, फिर 7 और ऐसा आगे बढ़ता है। टोटल नंबर्स यहाँ 9 गुना 8 गुना 7, नो फैक्टरियल। अब सवाल है, प्रोग्रामर्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं? प्रोग्रामर्स इसे स्क्रैच से सॉल्व करते हैं। पहले 2 अंक 1 और 2 से नंबर्स बनाते हैं, 12 और 21, फिर 3 को ऐड करके नंबर्स के काउंट को बढ़ाते हैं। यही प्रोसेस डिजिट्स 1 से 9 तक रिपीट होती है। इन द एंड हम वही फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का एक एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटी आसान प्रॉब्लम्स में तोड़ना ही प्रोग्रामिंग का कोर है। हमारे दिमाग में 2 तरह के ब्रेन्स होते हैं, फास्ट ब्रेन जल्दी डिसीजंस लेने वाला, स्लो ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकर। प्रोग्रामिंग आपके स्लो ब्रेन को एंगेज करने की डिमांड करता है। एग्जांपल, एक बैट और बॉल की कीमत $1 और 10 सेंट है। बैट बॉल से $1 महंगा है, तो बॉल की कीमत कितनी है? फास्ट ब्रेन कहेगा 10 सेंट, लेकिन सही जवाब है 5 सेंट। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। जब आप फास्ट ब्रेन के इंस्टिंक्ट्स पर डिपेंड करते हैं तो आप गलतियां करते हैं, लेकिन जब आप स्लो ब्रेन को एंगेज करते हैं तो आप सही सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। एग्जांपल, आपको एक वर्ड लिस्ट में पैलिंड्रोम डिटेक्ट करना है। इसके लिए आप 2 अलग अलग फंक्शंस लिख सकते हैं, लिस्ट को इटरेट करने के लिए, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। यह अप्रोच न सिर्फ रीडेबल है बल्कि टेस्टेबल भी। डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी, जैसे हमने 9 डिजिट नंबर्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वैसे ही डीपी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिकर्सिव या इटरेटिव तरीके से सॉल्व करता है। मॉड्यूलर और डायनामिक थिंकिंग ही जूनियर और सीनियर प्रोग्रामर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। प्रोग्रामर्स हर बार 0 से स्टार्ट नहीं करते। आप पहले से मौजूद लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल, रैंडम नंबर जनरेट करना है, बस एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करो। फ्रंट एंड में प्री मेड यूआई कंपोनेंट्स यूज करो। प्रोग्रामिंग में सभी चीजें खुद से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, आपको बस यह पता होना चाहिए कि सही रिसोर्स कहां मिलेगा। 1800 सालों में इंग्लैंड में एक स्पीसीज थी, पेपर्ड मॉथ। व्हाइट मॉथ्स डोमिनेंट थे क्योंकि लाइट कलर्ड पेड़ों पर छिपने में माहिर थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पोल्यूशन बढ़ा, पेड़ डार्क हो गए और ब्लैक मॉथ्स डोमिनेंट बन गए। नेचुरल सिलेक्शन ने व्हाइट मॉथ्स को हरा दिया, लेकिन हम प्रोग्रामर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ब्रूस ली ने कहा था, बिकम वाटर माय फ्रेंड। प्रोग्रामिंग में सक्सेस का मतलब है नई टेक्नोलॉजीज को सीखने और एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की क्षमता। ब्लॉकचेन, एआई, वेब3 जैसे रेवोल्यूशंस यही सिखाते हैं। एक गुड प्रोग्रामर हमेशा इवॉल्विंग होता है। तो दोस्तों, एक प्रोग्रामर की तरह सोचने का मतलब है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से सॉल्व करना, फास्ट ब्रेन इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करके स्लो ब्रेन को एंगेज करना, प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना और हर चेंजिंग ट्रेंड के साथ अडेप्ट करना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी और ऐसी इनसाइट्स के लिए जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखें, बिकमिंग अ प्रोग्रामर इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग कोड, इट्स अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली।